ओम शांति। अति इंद्रिय सुख। उसका हम आज 13वां पाठ करेंगे। क्यों कहा जाता है कि अति इंद्रिय सुख ही सच्चा स्वर्गीय सुख है? क्यों कहा जाता है कि अति इंद्रिय सुख ही सच्चा स्वर्गीय सुख है? स्वर्ग बाहर नहीं, अंदर है। स्वर्ग बाहर नहीं है, स्वर्ग हमारे अंदर है। हमारे अंदर क्या? बॉडी के अंदर अनुभूति है परमात्मा में, परमात्मा। स्वर्ग हमारे अंदर का मतलब तो दुनिया वाले सोचने लगे कि हमारे शरीर के अंदर ही सब कुछ है। बहुत सारे लोग इस प्रकार से कहते हैं कि जो कुछ बाहर देख रहे हो वो सब तुम्हारे अंदर है। स्वर्ग भी तुम्हारे अंदर है, वो दुनिया वाले कह देते हैं नरक भी तुम्हारे अंदर। क्या ये असली स्वर्ग है जो हमारे अंदर है? क्या ये असली स्वर्ग है? इंद्रियों से परे सुख, इंद्रियों से परे सुख बराबर स्वर्ग? क्वेश्चन मार्क। इंद्रियों से परे सुख बराबर स्वर्ग, उसके साथ लगा क्या है? क्वेश्चन मार्क। इंद्रियों से परे जो सुख है, क्या वो स्वर्ग है? इंद्रियों से परे जो सुख है, क्या वो स्वर्ग है? बड़ा अजीब क्वेश्चन है। क्या कहेंगे जरा भाई, कोई बताएगा? इंद्रियों से परे जो सुख है, क्या उसे हम स्वर्ग कह सकते हैं? इंद्रियों से परे परमात्मा प्यार की अनुभूति। हाँ, इंद्रियों से ऊपर परमात्मा प्यार की अनुभूति कोई स्वर्ग कह सकते हैं। क्या कहें भाई? इंद्रियों से परे सुख इज इक्वल टू स्वर्ग, उसके साथ लगा है क्वेश्चन मार्क। अब ये क्वेश्चन मार्क लगा है तो ये हमसे पूछ रहा है, इंद्रियों से परे सुख को स्वर्ग कह सकते हैं? कह सकते हैं भाई जी। कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों कहा जाता है कि अति इंद्रिय सुख ही सच्चा स्वर्गीय सुख है? क्यों कहा जाता है इसको अति इंद्रिय सुख ही सच्चा स्वर्गीय सुख है? क्यों कहा जाता है भाई जी? क्योंकि वहाँ पे आत्मा का सुख होता है, आत्मिक स्थिति होती है, देह का सुख नहीं होता। अतीन्द्रिय सुख आत्मा का सुख है और वो देह का सुख नहीं होता। देह की इंद्रियों से परे का सुख है, इसलिए हम उसे सच्चा स्वर्गीय सुख कह सकते हैं। अभी तक क्वेश्चन लगा हुआ है यहाँ। क्यों कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख ही सच्चा स्वर्गीय सुख है? क्वेश्चन मार्क। ये ध्यान रखना है। हाँ जी भाई जी, बाबा की श्रीमत बाबा की श्री कर सकते हैं। अच्छा, चलो। स्वर्ग की खोज कहाँ हो रही है? स्वर्ग की खोज कहाँ हो रही है? स्वर्ग की खोज कहाँ हो रही है? कहीं स्वर्ग की खोज हो रही है क्या? आप ढूंढ रहे हो या कोई ढूंढ रहा है? स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग की खोज कहाँ हो रही है? शांति नाम में। जब भी स्वर्ग शब्द आता है
कोई उसे आसमान में खोजता है, कोई पहाड़ों में जाके खोजता है, कोई समुद्र में, कोई मंदिरों में, मस्जिदों में, धार्मिक स्थानों में ढूंढ रहे हैं। कहते ये स्वर्ग है हमारा। जैन धर्म वाले अपने जहां भी जैन मंदिर बनाते हैं वहां एक स्वर्ग का सीन जरूर बनाते हैं। ब्रह्मा कुमारियां भी जहां भी बनाते हैं वहां यदि बड़ी जगह है तो एक स्वर्ग का सीन जरूर बनाते हैं, और यदि जगह ना हो तो एक चित्र तो लगा ही देते हैं स्वर्ग का, दिखाने के लिए देखो ऐसा स्वर्ग होता है, छोटा सेंटर है तो। कोई मृत्यु के बाद समझता है स्वर्ग मिलेगा। आप न मरिए स्वर्ग न जा, जब तक मरेंगे नहीं तब तक हम स्वर्ग में जा नहीं समझ सकते। वो इंतजार करते रहते हैं हम मरेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे, इसलिए कोई भी मरता है कहते भाई स्वर्ग सिधार गया। कोई सुविधाओं और भोग में स्वर्ग ढूंढता है, सोचता है कि मेरे पास देखो दुनिया की सारी सुविधाएं उपलब्ध है, दुनिया के घर लाइट खत्म हो सकती है, मेरे घर लाइट खत्म नहीं हो सकती, दुनिया का पानी खत्म हो सकता है, मेरे पास पानी खत्म नहीं हो सकता, दुनिया के मकान डूब सकते हैं, मेरा नहीं डूब सकता क्योंकि मेरा मकान सबसे ऊंचा बना हुआ है। जब सबके मकान डूब जाएंगे तब मेरा मकान डूबेगा। मेरे पास सारी सुविधाएं हैं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। कहता यही स्वर्ग है हमारा। लेकिन फिर भी सुविधा है, सुविधाएं तो बहुत सारी हैं, परंतु क्या नहीं है? शांति नहीं। सुविधाएं हैं परंतु उन सुविधाओं में क्या नहीं है? शांति नहीं है। भोग है, तृप्ति नहीं। भोग है, तृप्ति नहीं। तो स्वर्ग है कहां और उसका सुख कैसा होता है? उसका सुख कैसा होता है? स्वर्ग का अर्थ है स्थान या स्थिति। स्वर्ग का अर्थ क्या है? स्थान, कोई स्थान है या स्थिति है? स्थिति है। स्वर्ग का अर्थ क्या है? कोई स्थान है जहां स्वर्ग होता है या स्थिति को स्वर्ग कहते हैं? स्थिति को। वहां क्वेश्चन मार्क लगा है, आप जो बोलते हो उसके साथ क्वेश्चन मार्क लगा है। स्थिति है। अगर हमारी स्थिति है तो यहीं पे स्वर्ग है। यदि हमारी स्थिति अच्छी है तो यहीं पर स्वर्ग है। बीके ज्ञान स्पष्ट करता है स्वर्ग कोई स्थान नहीं, आत्मा की स्थिति है। स्वर्ग क्या है? आत्मा की स्थिति को स्वर्ग कह सकते हैं। स्थिति होनी चाहिए वैसी। स्वर्गीय स्थिति के लक्षण, जो स्वर्गीय स्थिति होगी उसके लक्षण क्या होंगे? कैसे पता लगेगा कि ये स्वर्गीय स्थिति है? एक बात और है इसमें, हम स्थान को भी कह सकते हैं कि जब वहाँ पे स्वर्ग होता है वहाँ पे जो जगह होती है, वहाँ की वाइब्रेशन होती है, यहाँ प्रकृति होती है, पेड़ पौधे होते हैं, वो भी तो सतों में आ जाते हैं। तो स्थान को भी हम स्वर्ग कह सकते हैं। वहां सारे आए और वह सबको अनुभव नहीं होगा कि वो स्वर्ग है। उनको स्वर्ग की अनुभूति होगी जिनकी स्थिति होगी। जैसे संगम युग पर जिन्होंने अपनी स्थिति सतो प्रधान बना ली है उनको अभी स्वर्ग लग रहा है। जिन्होंने अभी तक सतो प्रधान स्थिति नहीं बनाई वो अभी नरक में। धरती तो यही है, धरती तो एक है। वहां पर जिन्होंने अपनी अवस्था सतो प्रधान बना ली है वो अभी ही स्वर्ग का अनुभव कर रहे हैं। जिन्होंने अपनी स्थिति स्वर्ग वाली अभी नहीं बनाई है वो नहीं कर सकते। भाई जी इतनी पढ़ाई हो रही है वो अपना सुखधाम के लिए हो रही है, स्वर्ग के लिए नहीं।
स्वर्ग और सुख धाम में क्या अंतर होता है? स्वर्ग और सुख धाम में क्या अंतर होता है? भाई जी हम पढ़ाई कर रहे हैं सुख धाम में जाने के लिए। आप स्वर्ग पढ़ाई में कर रहे हो सुख धाम में जाने के लिए, स्वर्ग में तो नहीं जाएंगे ना? हाँ नहीं, भगवान एक ही है। हाँ जी, दोनों ही है। दोनों एक ही है। स्वर्ग और सुख धाम एक ही है। स्वर्ग को ही सुख धाम कहते हैं, सुख धाम को ही स्वर्ग कहते हैं। आप सुख धाम में जाने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हो तो भी आप स्वर्ग में जाओगे, और आप स्वर्ग की पढ़ाई पढ़ेंगे तो भी सुख धाम में जाएंगे। स्वर्गीय स्थिति के लक्षण पूर्ण शांति। एकदम हमारे पास क्या होगा? पूर्ण शांति। कोई अशांति का संकल्प नहीं होगा ऐसा कि जो हमें अशांत करे। सहज पवित्रता, हमें बहुत सहज रीति से पवित्रता मिल जाती। निर्भयता, जरा भी भय नहीं, जरा भी हमारे में किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं, निर्भयता। आत्म सम्मान, परमात्मा का साथ। आत्म सम्मान, परमात्मा का साथ। ये कितनी बातें हो गई? स्वर्गीय स्थिति के लक्षण है 5। पूर्ण शांति, पवित्रता, सहज पवित्रता, निर्भयता, आत्म सम्मान। ये चारों बातें आत्मा की थी। शांति किसको चाहिए? आत्मा को। पवित्रता किसको चाहिए? आत्मा को। सम्मान किसको चाहिए? आत्मा को। निर्भयता किसको आएगी? आत्मा को। ये 4 चीजें आत्मा से जुड़ी थी। और दूसरा है परमात्मा का, परमात्मा का साथ। यदि हम से 2 बातें कह सकते हैं, आत्मा और आत्मा का साथ परमात्मा। परमात्मा और आत्मा दोनों मिल गए तो उनके जीवन में शांति आ ही गई। तो उनके जीवन में शांति आ ही गई। पवित्रता आ जाएगी, निर्भयता भी आ जाएगी। ये स्वर्गीय स्थिति के लक्षण हैं। आत्म सम्मान, परमात्मा का साथ, और यही स्थिति अति इंद्रिय सुख से पहचानी जाती है। ये स्थिति हमारी, जब हमें अति इंद्रिय सुख मिलता है तब हमें इसकी पहचान होती है, पहचानी जाती है। मुरली है 18 जनवरी 1969। स्वर्ग नई दुनिया से पहले आत्मा में आता है। अब क्या करें? मुरली में आपका बाबा कह रहा है स्वर्ग नई दुनिया से पहले आत्मा में आता है। नो क्वेश्चन मार्क कुछ नहीं लगाया, सीधा बता दिया। पहले आत्मा में स्वर्ग आता है, फिर दुनिया में स्वर्ग आता है। मेरे को कौन समझाएगा ये? आत्मा में आता है। क्योंकि जब ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं, आत्मा बिल्कुल वो हो जाएगी, यानी कि पढ़ाई पढ़ के बिल्कुल देही अभिमानी हो जाएंगे। तो आत्मा बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी, यानी पवित्र हो जाएगी श्रीमत पे चलते हुए। तो आत्मा में स्वर्ग पहले आएगा, तो उधर दूसरी दुनिया में जाएंगे। आप में से कोई बताएगा कि आत्मा में स्वर्ग कैसे आ जाएगा? तो प्रधान बन जाएगी आत्मा। भाई जी, बोलो। पहले आत्मा में ज्ञान आता है, उस ज्ञान से हमें स्वर्ग की अनुभूति होती है। पहले हम ज्ञान लेते हैं, फिर हम उस स्वर्ग का अनुभव करते हैं। क्योंकि बाबा आकर हमें स्वर्ग स्थापन करने की विधि सिखा। स्वर्ग स्थापन करना कैसे है,
स्वर्ग के अधिकारी बनना कैसे है? यानी कि देवी गुण धारण करने हैं तो दिव्य गुणों को धारण करना है। ठीक। ये 18 भाई जी, हाँ जी, जनवरी 69 की है ये ना? हाँ, जिस दिन बाबा व्यक्त हुए। बाबा की श्रीमत पर हैं स्वर्ग का भाई। हाँ जी, बाबा की श्रीमत पर हम्म, चलकर अनुभव है भाई जी स्वर्ग का। ये देखो, बाबा की श्रीमत पर चलकर तो ठीक है, परंतु बात यहाँ थी, स्वर्ग नई दुनिया से पहले आत्मा में आता है। पहले तो आत्मा ही अनुभूति करेगी ना स्वर्ग का। जब वो 100% पूरा पवित्र बन जाएगी तब वो स्वर्ग में जाएगी। इससे पहले तो स्वर्ग में नहीं जा सकती। यानी कि देवी गुण धारण कर भाई जी लेगी, 16 कला धारणा होगी संपूर्ण आत्मा पक्की। यहीं बनेगी, उसके बाद स्वर्ग में जाएगी। हाँ, 16 कला संपूर्ण आत्मा को यहीं पर ही बनना है। जब तक स्वर्ग के लायक नहीं बनेगी, जब वो स्वर्ग के लायक बनने का पुरुषार्थ कर रही है, तो इसका मतलब स्वर्ग का उसको पता लग गया है भी मुझे स्वर्ग में जाना है। उसे पहले जानकारी मिलती है, फिर उस जानकारी के अनुसार अपने आप को पावन बनाती है, सर्व शक्तियों से संपन्न बनाती है। जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे वैसे वैसे हम स्वर्ग के मालिक होते जाएंगे। अति इंद्रिय सुख क्या है? हर रोज हम इस बात को समझते हैं। कौन पूरा बता सकता है अति इंद्रिय सुख क्या है? आज हम 13वें दिन देख रहे हैं अति इंद्रिय सुख क्या है। कौन बताएगा? भाई इंद्रियों से परे का सुख। इंद्रियों से परे का सुख। और कौन पूरा बता सकता है? आज हम 13वां विषय। बाबा की श्रीमत पर चलकर ही भाई जी, बाबा की श्रीमत पर चलकर ही अनुभव कर सकते हैं इस सुख को। अति इंद्रिय सुख क्या है ये बताओ। वो तो चलोगे तो पाओगे। बात तो ये है कि हमें याद नहीं रहता है, हम भूल जाते हैं। ध्यान से समझें इसको। अति इंद्रिय सुख इंद्रियों से नहीं, परिस्थितियों से नहीं, व्यक्ति व वस्तु से नहीं। इस शरीर की इंद्रियों से भी अति इंद्रिय सुख नहीं मिलता, परिस्थितियों से भी नहीं मिलता, व्यक्ति से या वस्तु से भी अति इंद्रिय सुख नहीं मिलता। इस संसार से आपको अति इंद्रिय सुख नहीं मिल सकता। जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, उन दिखाई देने वाली चीजों से अति इंद्रिय सुख नहीं मिल सकता। आप बताओ। क्योंकि इंद्रियां जहां होंगी वहां सुख नहीं मिल सकता। कोई भी कितनी अच्छी कितनी बुरी परिस्थिति हो, वो परमात्मा का अनुभव नहीं करा सकता। परमात्मा की अनुभूति अति इंद्रिय सुख की वो तो इंद्रियों में आएगी अनुभूति, तो वो तो इंद्रियों अनुभूति तो आएगी, इंद्रियों से परे। इंद्रिय सुख आत्मिक स्थिति से प्राप्त होता है भाई। आत्मिक स्थिति से प्राप्त होता है। ये आत्मा की स्थिति है जो परमात्मा के साथ होने से इस सुख को अनुभव किया जाता है, परमात्मा से बिछुड़ कर नहीं। परमात्मा का साथ जरूरी है। ये सुख आत्मा के परमात्मा से जुड़ने पर जागृत होता है। जब तक हमारा कनेक्शन परमात्मा के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक ये सुख नहीं मिल सकता, तब तक ये सुख नहीं मिल सकता। उदाहरण, आंखें बंद, याद में बैठे, कोई दृश्य नहीं, कोई शब्द नहीं। आपकी आंखें बंद हैं, याद में बैठे हैं, कोई दृश्य नहीं, कोई शब्द नहीं। इसमें आंखें बंद है, लेकिन भीतर गहरी शांति और भराव।
मेन बात ध्यान देना है, ये 3 बातें बाहर की थी और एक बात अंदर की। बाहर की 3 बातें कौन सी हैं? आंखें बंद, याद में बैठे, कोई दृश्य नहीं, कोई शब्द नहीं, लेकिन भीतर गहरी शांति और भरा। यहां पर गलतफहमी हो जाती है, ध्यान में जाने से ये सब मिलता है। यहाँ गलतफहमी नहीं पालनी है कि ध्यान में जाने से मिलेगा, नहीं। क्या अंतर है ध्यान में और क्या बोलते हैं हमारे क्या है ये? अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख और ध्यान में क्या अंतर है? जब ध्यान में जाएगा उसकी इंद्रियां तो चलेंगी, इंद्रियों से तो काम लेगा, ध्यान में कैसे जाएगा? उसको अनुभूति ध्यान में होगी तो ही तो ध्यान में जाएगा। उस समय उसकी इंद्रियां काम करेगी। इंद्रियों से परे वो परमात्मा मिलन की अनुभूति को कहते हैं अतीन्द्रिय सुख। ध्यान तो देगा तो उसका इंद्रिय तो चलेगी। ध्यान और अतीन्द्रिय सुख दोनों देखने में दूर से एक जैसे लग रहे हैं, क्योंकि ध्यान में बैठते हैं, उसमें आंखें बंद होती हैं, उसमें संकल्पों से दृश्य क्रिएट किया जाता है और उस दृश्य को देखकर एंजॉय किया जाता है। संकल्पों के द्वारा, अपने संकल्पों के द्वारा दृश्य क्रिएट किया जाता है, जिसको कहते हैं विजुअलाइजेशन, जिसको कहा जाता है विजुअलाइजेशन। हम वहाँ जा रहे हैं, पहाड़ों पर जा रहे हैं, आकाश में जा रहे हैं, सूरज चांद तारों से पार जा रहे हैं, प्रकाश ही प्रकाश, बड़ा। ये क्या है? हम संकल्प कर रहे हैं और उन संकल्पों के आधार से हम अपना एक दृश्य दिखाई देता है, बनाते हैं और उस दृश्य को देखते हैं। वो हमारे संकल्प होते हैं। हम अपने संकल्पों की दुनिया देखते हैं। कैसे देखेंगे? वो हमारे जो संकल्प चलेंगे वही हम देखेंगे। परंतु यहाँ संकल्प स्लो हो गए हैं, बस। संकल्प क्या हो गए हैं? स्लो हो गए हैं और गहरी शांति है, बोझ नहीं है, एकदम हल्के हैं, जैसे कुछ चाहिए ही नहीं। एक ऐसी स्टेज आ गई है कि अब आपको कुछ नहीं चाहिए। जहां विजुअलाइजेशन नहीं है, अतीन्द्रिय सुख में कोई विजुअलाइजेशन नहीं है। ये बहुत ध्यान से देखना। तो इसमें क्या होता है? आंखें बंद, आप बैठे हैं बाबा की याद में, बाबा की श्रीमत का मंथन कर रहे हो और वहां कोई दृश्य नहीं, विजुअलाइजेशन नहीं, क्योंकि ध्यान में दृश्य होता है, यहाँ कोई दृश्य नहीं। हमने कुछ देखना नहीं, ये याद रखें। यदि हमने आंखें बंद कर रखी हैं, याद में बैठे हैं और काफी देर बैठे रहे, दृश्य को देखते रहे, वो याद नहीं है। भाई जी, हाँ जी, बोलिए। जो ध्यान में जाते हैं भाई जी, विजुलाइज अपने संकल्पों से करते हैं तो दिखाई कैसे देता है भाई जी? वो अवस्था कैसी होती जो विजुअलाइजेशन करते हैं वो आप देखते हो ना, पीस ऑफ माइंड चैनल में दिखाते हैं। हम भी शुरू शुरू में कमेंट्री करते थे, अपने को आत्मा समझकर देखो, इस देह से मैं बाहर निकल रही हूँ,
इस कमरे से बाहर। हो गया ना भाई। हाँ जी, लेकिन जो ध्यान क्या में कह जाते थे पहले के समय में, वो पूरा दृश्य देखते थे। ये तो बुद्धि से विजुलाइज करना होता है, बुद्धि से, लेकिन वो तो दिखाई नहीं देता है। लेकिन ध्यान में जाते हैं वो लोग, देखते हैं, ये समझ में नहीं आता है भाई। ध्यान में क्या होता है? जैसे ध्यान में जाते हैं जैसे, तो उन लोगों को दिखाई देता, विजुलाइज जो होता है, जैसे जो भी संकल्प किए रहते हैं वो उनको स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे उन लोगों को पता नहीं रहता कि हम ध्यान में चले गए, हकीकत दुनिया की तरह लगता है उनको। भाई जी, सपना होता है वो। ध्यान को सीधा हकीकत दुनिया नहीं, सपना कहो। सपना भी ऐसे लगता है जैसे हकीकत है, होता नहीं है भाई जी, वो। जैसे हम सोते हैं, जो संकल्प रहता है स्वप्न में आता है, वो भी एक तो ध्यान स्थिति है ना भाई। भाई वो सपना, उसी को सपना कहते हैं मेरे भाई। जो रात को हम सोकर देखते हैं वो सपने हैं। वो सपने अच्छे भी हो सकते हैं, सपने खराब भी हो सकते हैं। ठीक है कि नहीं? सपने को सत्य नहीं माना जाता। ये विजुअलाइजेशन ध्यान से अलग है, परंतु मिक्सिंग कर देते हैं और समझते हैं कि यही बात है हमारी। भाई जी, हम्म, जब अपना आंख बंद किए हैं और अगर विजुलाइज कर रहे हैं कुछ, तो उसको क्या बोलेंगे? विजुअलाइजेशन बोलते हैं, दृश्य। ध्यान बोलेंगे तो? विजुअलाइजेशन कर रहे हो उसको ध्यान नहीं बोलेंगे, उसको बोलते हैं दृश्य देखना, विजुअलाइज करना। अच्छा। उसे ध्यान नहीं कहते। बाकी आम व्यक्ति ध्यान और किसी में अंतर नहीं समझता ना। मैं इसलिए आपके साथ चर्चा कर रहा हूं क्योंकि ध्यान के अंदर वो बैठते हैं, कोई ना कोई अपना ख्याल आ गया। जैसे आप बैठे हो, मान लो, सिंपल सी बात होती है, आपके साथ कई बार होता है, आप मुरली सुन रहे हो, कोई ऐसी बात आई जो आपके परिवार से संबंधित थी या आपके जीवन से कहीं संबंधित थी, आपको वो याद आया, आप बस ऐसे निकले, आप उसी बात के साथ पता नहीं क्या क्या सोचते हुए कहाँ चले गए, और कोई आपको रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। फिर होश आया, अच्छा मुरली चल रही है, और आपको नहीं मालूम क्या बताया क्या नहीं बताया। वो ध्यान है। अच्छा। मतलब आप कोई भी दुनिया के, अपने परिवार के, संसार के किसी भी ख्याल में चले गए, कुछ भी सोचते सोचते कहाँ चले गए। आपने देख लिया बाजार में कोई चीज, याद आया कि ये मेरे ऑफिस में नहीं है, ऑफिस में ले जानी चाहिए मुझे, पैसे डिपार्टमेंट से ले लेंगे, ये अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई शब्द नहीं। तीसरी बात क्या है? कोई शब्द नहीं, कोई शब्द भी नहीं होगा, आवाज भी नहीं होगी कि बातचीत करें। जब तक ध्यान में नहीं जा रहे हैं तब तक ठीक है, चलेगा। और उसके बाद जब ध्यान में जाएंगे तो उसके बाद आपको आंखें बंद, याद में बैठे, कोई दृश्य नहीं आया, कोई शब्द नहीं, लेकिन भीतर गहरी शांति और भराव। मुरली है 2 फरवरी 1968। ये ईश्वरीय सुख इंद्रियों का नहीं, आत्मिक अनुभूति का सुख है, आत्मा द्वारा अनुभव किए जाने वाला सुख है। सांसारिक सुख बनाम स्वर्गीय सुख, संसार के सुख और स्वर्ग के सुख में क्या समानता और अंतर है? सांसारिक सुख है जो पहला पहला है, वो है ही सांसारिक सुख। तो दूसरा है स्वर्गीय अति इंद्रिय सुख, जो इंद्रियों से परे का सुख है, भोग पर आधारित। हमने कोई भोग भोगा, कुछ कोई चीज खाई, कोई चीज पहनी, उसको हमने भोगा है, उसको हमने यूज किया है, तो हमको क्या मिल रहा है? वो सुख मिल रहा है। भोग पर आधारित, स्थिति पर आधारित,
अब हमारी स्थिति जैसी होती है वैसा सुख मिलता है। यदि संसार का छोटा सुख भी लेना है तो उस स्थिति पर जाएंगे तभी मिलेगा ना, बिना स्थिति के तो संसार का भी सुख नहीं मिलेगा, उसके लिए भी स्थिति का होना जरूरी है। अब किसी को गुलाब जामुन खाने में सुख की अनुभूति हो सकती है, खुशी की अनुभूति हो सकती है, और किसी को नहीं हो सकती, ठीक है नहीं, वो खा भी रहा होगा तो रो भी रहा होगा। मेरे पास एक भाई आया, मुझे उसका याद आता है, टीचर, उसका जो है ना आ गया तो मैंने एप्पल उसको दिया खाने के लिए। अब कहता है मैं एप्पल नहीं खा सकता, अच्छा कुछ नहीं और देता हूँ, कहता है नहीं अब आपने जो दिया है मैं यही खाऊंगा। रोते रोते खाता रहा, उसके दांतों में दर्द हो रहा था, वो रोया भी खाया भी कहता नहीं खाऊंगा मैं यही, और खाया रोया भी सही, और उसके लिटरली इतना दर्द हो रहा था कि उसकी आंखों से भी आंसू आ रहे थे। मैंने कहा रहने दो, कहते नहीं, बोला पूरा चबा भी नहीं पा रहा होगा, निगला होगा उसने, वो तो हर प्रकार से नुकसान दे रहे हैं ना। ऐसी जिद भी तो मतलब पता नहीं अब इसको क्या कहेंगे। मैं मेरे को अचानक आपके से याद आया कि वही चीज किसी को सुख दे सकती है और किसी को दुख भी दे सकती है। अब उसे सुख मिला के दुख मिला, उसके दांतों में दर्द, उसने पेट में दर्द, यहाँ निगलने में भी दर्द हुआ होगा, और पेट को पचाने में तकलीफ हुई होगी, मानने को राजी नहीं, तो उसका पाठ था। भोग पर आधारित, स्थिति पर आधारित, मतलब उसको भोगने से उनको सुख मिलता है, उस पर स्थिति चाहिए। अब यदि आपके घर में शादी है वो तो आप किसी भी कारण से टेंशन में हैं, आपको शादी का मजा नहीं आएगा, आपकी अवस्था उस शादी का सुख लेने में नहीं है, क्योंकि आपको तो ध्यान उधर है ना। कई बार को डेथ हो जाती है, उधर शादी होती है, ठीक है नहीं, तो एक ऐसी सिचुएशन होती है कि उसको भी नहीं रोका जा सकता और वो भी एक स्वाभाविक है, नेचुरल है, दोनों काम चलेंगे। स्थिति पर आधारित होता है। अस्थाई, जो सांसारिक सुख है वो अस्थाई है, और जो अतीन्द्रिय सुख है वो स्थायी है। थकान देता है। दुनिया वाला सुख जो भी है, आप डांस करते हैं, खुश हो रहे हैं जी, बड़े खुश हो रहे हैं, जरा थोड़ी देर बाद पूछो उनको, बस तो दूर हो जाओ, बस शरीर सारा टूट रहा है, ठीक है नहीं। और ये अतीन्द्रिय सुख ये शक्ति देता है, आप एकदम उठेंगे तो पावरफुल होंगे, एनर्जी भरी पड़ी होगी, और वो आसक्ति बढ़ाता है। जो सांसारिक सुख है कहीं से भी मिला उसके साथ अटैचमेंट हो जाएगा। किसी ने शराब पिलाई है बड़ी अच्छी, बड़ा मजा आ गया, अरे भी तेरा छाती जल गई, मजा आ गया। अच्छा भोजन खिला दिया तो उसमें अच्छा मजा हो गया, मतलब उसमें आसक्ति, दोस्त बन जाता है। चाहे उसने अच्छा खाना खिला दिया है, जूस पिला दिया है, या कुछ और आपके साथ कर दिया है, तो आपकी उसके साथ क्या हो जाएगी, अटैचमेंट हो जाएगी कि मेरा अच्छा दोस्त है। और यहाँ निर्लिप्तता, हम किसी में लिप्त नहीं होंगे, क्योंकि सभी आत्माएं मेरे भाई हैं। यहाँ निर्लिप्तता है, हम किसी में भी लिप्त नहीं हो सकते, अटैच नहीं हो सकते, फंस नहीं सकते। उदाहरण, मिठाई। कितनी मिठाई खाओगे, मतलब आपके सामने गुलाब जामुन का थाल रख दिया जाए, एक खाओगे, दो खाओगे, तीन खाओगे, चार खाओगे, आखिर 10 के बाद भी अब इसको मेरे सामने से हटा दे, उब जाएंगे, ठीक है नहीं, क्या होगा, उब जाएंगे। पहले स्वाद आएगा, परंतु जैसे ही आपकी अति आई, उसका थाल को उठा के फेंक दे, मेरी साहब के सामने नहीं आना चाहिए, इतना जो है ना अंदर से क्या हो जाता है, उब जाता है। योग, पहले शांति फिर स्थिरता। योग में क्या है, पहले हमें शांति मिलेगी, फिर उसमें स्थिरता मिलेगी, उबेंगे नहीं। जो कभी उबाए नहीं वही स्वर्गीय सुख है। जिससे हम उब जाएं वो स्वर्ग का सुख हो ही नहीं सकता।
जिससे हम ऊब जाएं वो स्वर्ग का सुख नहीं हो सकता। जो कभी उबाए नहीं, उबाए जानते हैं ना सभी? किसी को लगता है कि उबाए नहीं जानता? नहीं भाई जी, बोरिंग। हाँ बिल्कुल, बोर हो जाता। 10/11/1970 को बाबा कहते ईश्वरीय आनंद कभी कम नहीं होता। जिसको ईश्वरीय आनंद मिलने लग गया वो कम नहीं होता, वो भरपूर रहता है, वो कभी कम नहीं होता है। स्वर्ग में इंद्रियों का सुख भी क्यों पवित्र होता है? स्वर्ग में इंद्रियों का सुख भी पवित्र होता है, क्यों? अजीब सा क्वेश्चन खड़ा कर दिया। स्वर्ग में इंद्रियों का सुख भी पवित्र होता है, क्यों? देखो देह अभिमानी होते हैं स्वर्ग में, देह का क्योंकि भान कोई नहीं भी होता। इंद्रिय चलायमान नहीं होती। जब देह का भान नहीं होता, देही अभिमानी होने के कारण, आत्म अभिमानी होने के कारण स्वर्ग का सुख भी, इंद्रियों का सुख भी, वो भी क्या होगा? पवित्र होगा। क्योंकि अपवित्रता है ही नहीं। आत्म स्मृति 100% है, 100% आत्म स्मृति है तो पवित्र है, और पवित्र ही सुख भी पवित्र मिलेगा। वहां जो सुख होगा वो भी 100% पवित्र होगा। जैसे 99.9 अवस्था हुई स्वर्ग की, तो 0.1 है वो क्या आ जाएगा? कम हो जाएगा, पवित्रता में कमी आ जाएगी, परंतु पता नहीं लगेगा, परंतु कमी आ जाएगी। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से समझ लेनी है। स्वर्ग में इंद्रियों का सुख भी क्यों पवित्र होता है? सतयुग में इंद्रियां होती हैं, सुख भी होता है। सतयुग में इंद्रियां होती हैं, सुख भी होता है, दोनों होते हैं, दोनों। लेकिन वे सुख अतीन्द्रिय सुख की नींव पर होता है। वहां का जो सुख होता है वो अति इंद्रिय सुख की नींव पर होता है। नींव अब की, हाँ, ये नींव है। अब जो अति इंद्रिय सुख प्राप्त किया है उस आधार पर वो सुख मिला है, इसलिए उस सुख को भी पवित्र कहते हैं, परंतु धीरे धीरे उसमें अपवित्रता आती जाती है। ये बुद्धि में रखना है। पहले आत्मा शुद्ध, मन शांत, संबंध पवित्र। जब हमारी आत्मा शुद्ध होती है, मन शांत होता है, तो वहां संबंध भी क्या होते हैं? पवित्र होते हैं। सभी के साथ संबंध भी पवित्र होते हैं। तभी इंद्रियों का सुख भी शुद्ध, तभी इंद्रियों का सुख भी शुद्ध, यानी तब इंद्रियों का सुख भी क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है। मुरली 28 जुलाई 1967, 28 जुलाई 1967। पहले आत्मा फिर शरीर का सुख, पहले आत्मा फिर शरीर का सुख। अतीन्द्रिय सुख को स्वर्गीय क्यों कहा गया है? स्वर्गीय सुख क्यों कहा गया? क्योंकि ये सुख दुख से स्वतंत्र है। ये सुख, नोट करना है इस बात को, कि ये सुख दुख से स्वतंत्र है। दुनिया में सुख मिलता है तो उसके साथ दुख भी होता है। सुख मिलता है
वहां दुख भी होता है, परंतु स्वर्ग में जो सुख है वो दुख से स्वतंत्र है। जैसे ही उसमें दुख की मिक्सिंग हो गई तो वो अति इंद्रिय सुख, स्वर्गीय सुख नहीं रहेगा, स्वर्गिक सुख नहीं रहेगा, परिस्थितियों से ऊपर है। वहां का जो सुख है, कोई परिस्थितियां, परिस्थितियां आकर हमारे को सुख देने के निमित्त नहीं बनते। जो सुख हमने जो देहधारियों से लिया वो तो उसमें आता नहीं ना। मृत्यु से निर्भय आत्मा को वहां मौत का भय नहीं होता। तो ये मौत का भय ना होना, स्वर्ग होना, क्या कहने, मृत्यु से निर्भय, तीन बातें हैं। दुख से स्वतंत्र, परिस्थितियों से ऊपर, मृत्यु से निर्भय। चौथा है अकेलेपन से मुक्ति। अकेले नहीं होते क्योंकि वहां बाप साथ होता है। अकेलेपन से मुक्ति। अब यदि हम यहाँ बात करें अकेले सतयुग में नहीं है तो दूसरा कौन है साथ? शिव बाबा क्या वहां पर साथ होता है? भाई जी बाबा ने तो बोला है मैं नहीं आता हूँ मैं नहीं सत्युग में। आता। शिव बाबा तो आता ही नहीं है। हाँ जी, नहीं होते भाई जी। वहां पर परमात्मा तो साथ होते नहीं है। सतयुग में परमात्मा आता ही नहीं है, फिर ये परमात्मा की अनुभूति से भरा कैसे हो जाएगा? अकेलेपन से मुक्त कैसे हो जाएगा? बाबा की श्रीमत संस्कारों के रूप में वहां साथ होती है, इसलिए उसे शिव आलय कहा है। परमात्मा से सतयुग में नहीं आता, परमात्मा सतयुग में ज्ञान नहीं देता, उसकी हिम्मत नहीं कि वो सतयुग में घुस सके, ठीक है कि नहीं? परंतु वहां जो सुख की अनुभूति होती है वो परमात्मा की डायरेक्शन के आधार पर बने हुए जो क्या है हमारे संस्कार हैं उनके आधार पर। भाई जी बाबा की हिम्मत नहीं, चालाकी है। सोचते सुख ले लूंगा तो दुख भी लेना पड़ेगा। हाँ, बड़ा हमें अब समझ में आ रहा है क्या करें। अब हम कुछ कर नहीं सकते, अपना पार्ट चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो चेंज कर लेते। सारे कानून ऐसे ऐसे बनाए हैं जिसको सेट करना बड़ा भारी लगता है। ये तो स्वर्ग के गुण हैं। ये क्या है? यही तो स्वर्ग के गुण हैं। कौन से हैं स्वर्ग के गुण? 5 आए हैं। नंबर 1 दुख से स्वतंत्र, नंबर 2 परिस्थितियों से ऊपर, नंबर 3 मृत्यु के भय से निर्भय, अकेलेपन से मुक्त, परमात्मा की अनुभूति से भरा, परमात्मा की अनुभूति से भरा। ये तो स्वर्ग के गुण हैं। उदाहरण, बाहर तूफान और अंदर दीपक शांत जल रहा है। बाहर भल कितने भी तूफान हो, परंतु अंदर दीपक शांत जल रहा है। अर्थात बाबा की श्रीमत का मंथन धारण करना वो एक्यूरेट हो रहा है, वो जल रहा है। सच्चा सुख वही है जो दुख में भी साथ ना छोड़े। सच्चा सुख वो है जो दुख में भी साथ ना छोड़े। भक्ति में सुख, ज्ञान में सुख और अति इंद्रिय सुख, और अति इंद्रिय सुख। भक्ति में सुख, ज्ञान में सुख और अति इंद्रिय सुख।
ये सब क्या है? सुख के अलग अलग रूप दिखाए हैं। एक है भक्ति में सुख, दूसरा है ज्ञान में सुख, और तीसरा है अति इंद्रिय सुख। इन तीन सुखों में सच्चा सुख वही है, बाबा की मुरली है ये, सच्चा सुख वही है जो दुख में भी साथ ना छोड़े। अब इस पर तीन क्वेश्चन खड़े हो गए हैं, भक्ति में सुख, ज्ञान में सुख और अति इंद्रिय सुख, इन तीनों में क्या समानता है, क्या अंतर है? भक्ति में भावना का सुख होता है। भक्ति में कौन सा सुख होता है? भावना का सुख। ज्ञान में समझ का सुख, ज्ञान में समझ का सुख, और योग में अति इंद्रिय सुख। तो यहाँ पर जो एक बात हमारी अलग निकल के आती है, भक्ति अलग चीज है, ज्ञान अलग चीज है, योग अलग चीज है। योग अलग चीज है। योग में अति इंद्रिय सुख है, ज्ञान में समझ का सुख है, तर्क करते हैं ना बुद्धि से, और भक्ति में भावना का सुख। अति इंद्रिय सुख क्या होता है? अति इंद्रिय सुख भावना से ऊपर और तर्क से परे अनुभव में स्थित है। उसमें ज्ञान भी नहीं है, उसमें भक्ति भी नहीं है, उसमें कोई तर्क भी नहीं है, उसमें कोई भावना भी नहीं है, उसमें है अनुभव। अनुभव के द्वारा ही स्थिति होती है उसकी। अव्यक्त वाणी 2021 मार्च 1987। अनुभूति ही आत्मा को स्वर्गीय बनाती है। ये अनुभूति ही आत्मा को स्वर्गीय बनाती है। संगम युग, संगम युग स्वर्गीय सुख का अभ्यास काल। संगम युग क्या है? स्वर्गीय सुख का अभ्यास काल है। संगम युग में आत्मा को पहचान, परमात्मा से मिलन, अति इंद्रिय सुख का अभ्यास। संगम युग में क्या होता है? आत्मा को पहचान मिलती है, परमात्मा से मिलन होता है, और अति इंद्रिय सुख का अभ्यास होता है। संगम युग स्वर्गीय सुख का अभ्यास काल है, और मिलेगा सुख जाकर के स्वर्ग में। यहाँ अभ्यास करेंगे, यहाँ ट्रेंड हो जाएंगे, यहाँ से अनुभवी बन के अप्रेंटिसशिप लेकर के, डॉक्टर बनकर फिर अप्रेंटिसशिप करनी पड़ती है, फिर जाकर के वो स्वर्ग में जाते हैं। क्योंकि कृष्ण की जो है क्या चल रही है अब? अप्रेंटिसशिप। पहले तो पढ़ाई करी, बन गया, अब प्रैक्टिकल सीख रहा है, और फिर सतयुग में जाकर नारायण बनकर शासन ठीक प्रकार से चलाएंगे। इसलिए कहा जाता है जो अभी अनुभव करता है वही आगे अधिकारी बनता है। अभी जो स्वर्गीय सुख का अनुभव करेगा वही स्वर्ग में जाएगा। अभी यदि स्वर्गीय सुख का, अति इंद्रिय सुख का अनुभव नहीं किया, वो स्वर्ग में जाने वाला नहीं है। वो स्वर्ग में जाने वाला नहीं है। हम वो स्वर्ग में जाएंगे। क्योंकि इसलिए कहा जाता है
जो अभी अनुभव नहीं करेगा वो स्वर्ग में नहीं जा सकता। पहले यहाँ अनुभव करो, फिर स्वर्ग में जा सकेंगे। 2 अक्टूबर 1966 की मुरली है। अब बच्चों को स्वर्ग का अनुभव कराया जाता है। अब बच्चों को स्वर्ग का अनुभव कराया जाता है। क्यों संसार आज भी स्वर्ग नहीं बन पाया? संसार अब तक स्वर्ग क्यों नहीं बन पाया? इतनी देर क्यों लगा दी? क्योंकि इंद्रियों का सुख है, लेकिन अति इंद्रिय सुख नहीं है। इंद्रियों का सुख है, परंतु अति इंद्रिय सुख नहीं है। अति इंद्रिय सुख नहीं है। बिना आत्मिक सुख भौतिक स्वर्ग भी नरक बन जाता है। यदि आत्मिक सुख नहीं है, भौतिक स्वर्ग, जब सतयुग वाला, भौतिक स्वर्ग भी नरक बन जाता है। आत्मिक सुख के बिना मतलब आत्म विस्मृति हो गई है। जब आत्म विस्मृति हो जाती है तो भौतिक स्वर्ग भी नरक बन जाता है। आत्म विस्मृति होते ही वो क्या बन जाता है? नरक बन जाता है। उदाहरण, सुविधाओं से भरा घर, घर में सारी सुविधाएं हों लेकिन शांति नहीं, शांति शून्य। सारा कुछ है परंतु शांति नहीं। निष्कर्ष, स्वर्ग की अंतिम परिभाषा। स्वर्ग शुद्धि आत्मिक स्थिति, शुद्ध आत्मिक स्थिति। स्वर्ग क्या है? शुद्ध आत्मिक स्थिति। स्वर्गीय सुख अति इंद्रिय सुख। स्वर्ग शुद्ध आत्मिक स्थिति, स्वर्गीय सुख अति इंद्रिय सुख। अति इंद्रिय सुख। स्वर्ग बाहर नहीं, अंदर। स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है, स्वर्ग क्या है? वो अंदर है। इसलिए कहा जाता है अति इंद्रिय सुख ही सच्चा स्वर्गीय सुख है। वो बाहर से कहीं सुख प्राप्त नहीं हो सकता। उस सुख का अनुभव आत्मा ही करती है। आत्मा ही करती है। अंतिम संदेश, यदि आप स्वर्ग चाहते हैं, स्थान मत बदलो, वस्तु मत जोड़ो, स्थिति बदलो। अपनी स्थिति बदलो और स्थिति बदलेगी, और स्थिति बदलेगी शिव बाबा की याद से। बिना शिव बाबा की याद के स्थिति बदल नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।